ग्रामीण सूरज की रोशनी वाले गांव से गुजरते हैं। उनका दैनिक जीवन परिचित लय के साथ खुलता है। क्षितिज पर हावी अभिशापित हवेली मंडराती है। उज्जवल दिन के खिलाफ एक अशुभ सिलहूट। फुसफुसाहटें भीड़ से गुजरती हैं। हवेली के अंधेरे इतिहास की कहानियां लेकर एक स्पष्ट डर की भावना हवा में बनी हुई है, जो इसकी प्राचीन दीवारों के भीतर इंतजार कर रहे खतरों की चेतावनी देती है। अजय के गर्मजोशी से जगमगाते घर में हवा उत्साह और आशंका के मिश्रण से गूंजती है, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा होता है। अजय दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करता है, मैं साबित करूंगा कि भूत और आत्माएं मौजूद नहीं हैं। उसके दोस्त उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। उनके चेहरे चिंता और आशंका से भरे हुए हैं। अडिग अजय की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकती हैं। उसका मन हवेली के रहस्यों का सामना करने पर केंद्रित है। रात के आवरण में अजय हवेली के प्रभावशाली प्रवेश द्वार पर पहुंचता है। एक अकेला टॉर्च बीम अंधेरे को चीरता हुआ वह टॉर्च को कसकर पकड़ता है। उसकी निगाह प्राचीन मौसम से खराब हो चुके दरवाजे पर टिकी है, जो समय और रहस्यों से दागदार है। दृढ़ निश्चय के साथ धक्का देने पर भारी दरवाजा खुलता है, जो पर्यापार अंधेरे का एक गर्त प्रकट करता है। अजय दहलीज पार करता है। अंधेरा उसे निगल जाता है, क्योंकि वह अज्ञात में प्रवेश करता है। आधी रात में अजय हवेली के लंबे गलियारे में घूमता है। टॉर्च की किरणें अंधेरे में उसका एकमात्र साथी हैं। खंडहर कमरे क्षय के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। उनकी टूटी हुई खिड़कियां शून्य में झोंकती हुई खाली आंखों की तरह हैं। मकड़ी के जाले हर कोने से चिपके हुए हैं, जो हवेली को भूतिया आलिंगन में लपेटे हुए हैं। अचानक ठंडी हवा का झोंका गलियारे से गुजरता है, जिसमें भूली हुई बातों की फुसफुसाहट होती है और अजय को कंपा देती है। अजय आखिरी कमरे के अशुभ दरवाजे के सामने रुक जाता है। उसकी छाया धुंधली रोशनी के खिलाफ स्पष्ट है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक अचानक बर्फीली झोंका बाहर निकलता है, जो भूली हुई रहस्यों की फुसफुसाहट करता है। कमरे के अंदर का अंधेरा घना और अभेद्य है, जो रहस्य और खतरे दोनों का वादा करता है। अजय एक पल के लिए झिझकता है। अज्ञात खाई में कदम रखने से पहले खुद को मजबूत करता है। अजय सावधानी से हवेली के आखिरी कमरे में प्रवेश करता है। उसके कदमों की गूंज भारी चुप्पी में गूंजती है। हवा आशंका से भरी है। परछायां उसके चारों ओर अशुभ रूप से नाच रही हैं। दीवार पर गहरे धब्बे पुरानी प्लास्टर को खराब करते हैं। उनके आकार प्राचीन रक्त से मिलते जुलते हैं। अजय की नजर एक बेचैन चमक पर पड़ती है। खून के निशान एक छिपी हुई दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा के साथ धड़कते हुए प्रतीत होते हैं। हवेली के अंदर हवा एक अदृश्य उपस्थिति से भारी हो जाती है। अचानक आखिरी कमरे का दरवाजा बहरे कर देने वाले धमाके के साथ बंद हो जाता है। गुमनाम हवेली में गूंजती हुई आवाज डर की भावना को बढ़ाती है। अजय चौंक कर घूमता है। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं और डर का एहसास होने लगता है। वह अछल दरवाजे को घूरता है। अब चुप्पी ही धमाके से भी ज्यादा डरावनी है। महल के आखिरी कमरे में अंधेरा छाया रहता है, जब तक अजय अपनी टॉर्च चालू नहीं करता। प्रकाश की किरण अंधेरे को चीरती है, सीधे एक दर्पण पर पड़ती है। कठोर रोशनी में धूल के कण घूमते हैं। दर्पण की सतह रहस्यों से चमक रही है। दर्पण अज्ञात को दर्शाता है, जो अपनी गहराई में रहस्योद्घाटन का वादा करता है। हवेली के आखिरी कमरे में एक दर्पण केवल प्रकाश से अधिक को दर्शाता है। एक अजनबी का चेहरा दिखाई देता है। मेरी अपनी प्रतिबिंब की जगह लेता है एक भयानक चेहरा। खून दर्पण में भूतिया आकृति को भिगो देता है, एक भयानक चित्र बनाता है। अजनबी की आंखें एक अपवित्र प्रकाश से जलती हैं, जो आग की अंगारों की तरह लाल चमकती हैं। प्रतिबिंब एक भयावह टकटकी रखता है, जो आतंक और पागलपन का वादा करता है। हवेली के आखिरी कमरे में एक प्राचीन दर्पण शांत खड़ा है, जिसकी सतह मंद रोशनी को दर्शाती है। दर्पण कांपने लगता है। कांच एक अदृश्य शक्ति से कंपन करता है। दर्पण की गहराई से एक परिचित चेहरा साकार होना शुरू हो जाता है। उसकी विशेषताएं विकृत और अजीब हैं। स्पेक्ट्रल चेहरा और आगे बढ़ता है। दुनिया के बीच की सीमा को तोड़ने की धमकी देता है। हवेली के आखिरी कमरे में धुंधली रोशनी में छायाएं भयावह रूप से नाचती हैं।
एक स्पष्ट डर की भावना हवा में भर जाती है। भारी और दमघोंटू अजय की आंखें अकल्पनीय आतंक में फैल गईं, जो उसके सामने के डर को दर्शाती है। एक तीखी चीख सन्नाटे को चीरती है, कच्ची और हताश। कमरा बंद होता लग रहा है। अजय के डर को एक बहरेपन की चरम सीमा तक बढ़ाता है। हवेली के आखिरी कमरे में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ है, जो केवल एक अकेली आवाज की गूंज से टूटता है। आवाज प्राचीन दीवारों से गूंजती है, जो अनकही कहानियों और छिपे रहस्यों का संकेत देती है। हर गूंज बनी रहती है, जो तनाव और प्रत्याशा से भरी एक वातावरण बनाती है। अंतिम कमरा एक मूक गवाह के रूप में खड़ा है, जो अपने भीतर नाचने वाली गूंजों को सोख रहा है। सुबह का सूरज गांव में लंबी छायाएं डालता है, जिससे गांव वालों की निगाहें पहाड़ी पर बने हवेली की ओर खिंच जाती हैं। भीड़ पर एक स्पष्ट बेचैनी छा जाती है, क्योंकि वे हवेली के खुले गेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक मौन निमंत्रण या एक गंभीर चेतावनी। ग्रामीणों के बीच फुसफुसाहटें गूंजती हैं। उनके चेहरे डर और विकृत जिज्ञासा के मिश्रण से अंकित हैं। खुला द्वार एक अंधेरी खाई की तरह दिखता है, जो अज्ञात खतरों या लंबे समय से प्रतीक्षित खुलासों का वादा करता है। एक बहादुर या शायद मूर्ख ग्रामीण मौन चौकसी तोड़ते हुए एक अस्थायी कदम आगे बढ़ाता है। हवेली के आखिरी कमरे में सुबह की रोशनी खिड़कियों से आती है, जो एक परेशान करने वाली शून्यता को उजागर करती है। अजय चला गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया, बस चुप्पी और अनसुलझे सवाल छोड़ गया। हवा उसके गायब होने के रहस्य से भारी है, जो प्राचीन कमरे पर एक छाया डालती है। हवेली सांस रोककर अजय के अचानक प्रस्थान के रहस्य की रक्षा करती है। बढ़े हुए पेड़ों के साए में एक ठंडी हवा जर्जर हवेली के चारों ओर रहस्य फुसफुसाती है। हवा भारी है, एक अनकही दहशत से भरी हुई है, जो छायाओं से चिपकी हुई है। स्थानीय किंवदंती रात में गूंजती आवाजों की बात करती है। हवा में धीमी चीखें सुनाई देती हैं। एक दिल दहला देने वाली गुहार सन्नाटे को चीरती है, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ की निराशा भरी चीखें अंधेरे में गूंजती हैं, जो हवेली के दुखद अतीत की एक भयानक याद दिलाती हैं। रात के आवरण में गांव शांत पड़ा है। इसकी चुप्पी केवल हवा की फुसफुसाहट से टूटती है। दूरी पर एक मंडराने वाला हवेली अंधेरे आकाश के खिलाफ सिलहूट में खड़ा है। रहस्यों का एक अजीब प्रहरी। पुरानी पत्थर की दीवारों के चारों ओर छायाएं नाचती और मुड़ती हैं, जो अंदर छिपे रहस्यों का संकेत देती हैं। हवा में एक बेचैनी भरी शांति छाई हुई है, प्राचीन संपत्ति को घेरने वाली आशंका की एक स्पष्ट भावना। यह हवेली अंधेरे में डूबी हुई है, एक ऐसी जगह जहां रहस्य छिपे रहते हैं और परछाइयां जीवित हो उठती हैं।